राधे राधे प्रिय भक्तों। आप सभी का हमारे इस भक्ति परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे प्यारे नंदलाल कान्हा माखन चोर और सबके दुलारे लड्डू गोपाल की। कहते हैं कि जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं उस घर में केवल मूर्ति नहीं रहती बल्कि स्वयं ठाकुर जी बाल रूप में निवास करते हैं और वे अपने भक्तों के प्रेम से प्रसन्न होते हैं और उनकी हर छोटी बड़ी चिंता को दूर कर देते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो भक्त सच्चे मन से मुझे याद करता है मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। लड्डू गोपाल का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और तपस्या की आवश्यकता नहीं, केवल सच्चे मन का प्रेम चाहिए। एक बार एक गरीब महिला थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसके घर में छोटे से लड्डू गोपाल विराजमान थे। वह रोज उन्हें स्नान कराती, भोग लगाती और उनसे बातें करती। कई लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कहती थी, मेरे कान्हा मेरे घर के सदस्य हैं। एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह रोते हुए बोली, कान्हा, आज मैं आपको भूख कैसे लगाऊं? इतना कहकर वह पानी लेने बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि घर में अनाज और आवश्यक सामान रखा हुआ है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि लड्डू गोपाल ने उसकी पुकार सुन ली। भक्तों, भगवान चमत्कार अवश्य करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार हमारे मन की शांति और विश्वास का आना है। जब हम सुबह उठकर राधे राधे कहते हैं, जब हम प्रेम से अपने लड्डू गोपाल को जगाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, तब हमारा मन भी पवित्र होने लगता है। लड्डू गोपाल हमें करुणा और विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, भगवान का हाथ कभी मत छोड़ो। आजकल लोग धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन सच्ची खुशी केवल भगवान के चरणों में है। धन से सुख मिलता है, लेकिन मन की शांति नहीं। मन की शांति तो केवल ठाकुर जी की भक्ति से मिलती है। जब भी आप दुखी हो, अपने लड्डू गोपाल के सामने बैठ जाइए, उनसे अपने मन की बात कहिए, उन्हें अपना मित्र, अपना बेटा, अपना परिवार समझिए। देखिए आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। भक्तों, शाम की आरती का समय विशेष माना जाता है। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद जब हम दीपक जलाकर भगवान की आरती करते हैं, तब घर का वातावरण दिव्य हो जाता है। नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश होता है। इसलिए प्रतिदिन शाम को एक दीपक अवश्य जलाइए और प्रेम से कहिए, हे लड्डू गोपाल, मेरे घर पर अपनी कृपा बनाए रखिए। मेरे परिवार को सुख शांति और स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। याद रखिए, भगवान को महंगे भोग नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका प्रेम। एक तुलसी दल और एक फूल और सच्चे मन की भक्ति भी उन्हें प्रसन्न कर देती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का स्मरण करता है, उनके जीवन में धैर्य आता है। वह कठिन परिस्थितियों में भी टूटता नहीं, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेरे कान्हा मेरे साथ है। आइए आज हम सब मिलकर संकल्प ले कि चाहे जीवन में कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, हम प्रतिदिन कुछ समय भगवान के लिए अवश्य निकालेंगे। हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, उनका नाम जपेंगे और दूसरों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखेंगे। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, हे लड्डू गोपाल, हमारे जीवन में भक्ति का दीपक सदैव जलाए रखना। हमारे मन से अहंकार, क्रोध और नकारात्मकता को दूर करना। हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हमें सदैव अपने चरणों में स्थान देना। बोलिए प्रेम से राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल। अगर आपको लड्डू गोपाल की यह कथा और संदेश पसंद आया हो तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे।